अस्सलामुअलैकुम रीडर और व्यूअर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दास्तां किस नंबर 19 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये किस बहुत पसंद आएगी। अगला किस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। नो, ये मेरी मामा नहीं हो सकती। मेरी मामा पलवशा है, उमर ने नॉर्मल अंदाज में कहा। बेटा, मैं कह रहा हूँ ना, यही है आपकी मामा, जवार ने कहा। अगर ये मेरी मामा थी तो ये तब कहाँ थी जब मुझे इनकी ज़रूरत थी, उमर ने जन्नत की तरफ देख कर कहा। और जन्नत खामोश रही। अच्छा, अपना मूड ठीक करो उमर, तुम मेरे बेटे हो। अब केक कट करें, आलिया बेगम ने कहा। ओके दादो, उमर ने खुद पर काबू पाते हुए कहा और खामोशी से केक काटा और जन्नत के अलावा सबको खिलाया। उमर सोने के लिए लेट गया। आलिया बेगम और हैदर साहब अपने अपने रूम में चले गए और जन्नत वो सोच रही थी, मैं कहाँ सोऊं। आज ये घर जन्नत को अजनबी लग रहा था। जवार अपने रूम में जा चुका था। जन्नत ड्राइंग रूम में बैठ गई। 15 मिनट बाद जवार आकर जन्नत के सामने बैठा। तुम सोने नहीं आई? जवार ने खामोशी तोड़नी चाही। कहाँ सोऊं मेरे रूम में कहाँ सोऊं मेरे रूम में तो उमर सो रहा है, जन्नत ने जवाब दिया। मेरे रूम में, जवार ने कहा। जन्नत ने जवार को अजीब से निगाहों से देखा। निकालोगे कब? जन्नत ने पूछा। जवार खामोश हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो कह सकता था कि कभी नहीं। अगर तुम कंफर्टेबल ना हो तो मैं स्टडी में सो जाऊंगा, जवार जल्दी से बोला। जवार शाम में सिर्फ तुम्हारे साथ कंफर्ट रहती हूँ, जन्नत का दिल और चेहरा चीख चीख कर ये कह रहा था। लेकिन जन्नत ने मुँह से कुछ ना बोला। वो खामोशी से उठकर रूम में आ गई। वहाँ अब काउच नहीं मौजूद था, सिर्फ बेड था। जन्नत बेड पर आकर एक साइड से बैठ गई और दूसरे साइड जवार आकर लेट गया। आज इन दोनों के दरमियान में सिर्फ खामोशी रक्स कर रही थी। जन्नत, तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई? जवार ने पूछा। जब मैं समीर से लड़कर आई थी। और जन्नत ने जवार के चेहरे की तरफ देखा। जवार, क्या मैं उस लड़की जितनी हसीन नहीं हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी में थी? जन्नत ने कितने दुख से ये बात पूछी। तुम उससे लाख हसीन सही, लेकिन तुम पलवशा नहीं हो, जवार ने कहा। सही कहा, मैं उस जितनी खुशनसीब कभी नहीं हो सकती, जन्नत ने हंस कर कहा और लेटकर आंखें बंद कर ली। सुबह सुबह जन्नत अपने घर चली गई। वो जवार के उठने से पहले जा चुकी थी, क्योंकि आज आयशा बेगम की बरसी थी। नाश्ते के टेबल पर सब आकर बैठे। उमर भी खामोशी से नाश्ता कर रहा था। जवार, जन्नत नहीं आई? आलिया बेगम ने जवार को देखकर पूछा। नहीं, वो घर गई है, रात को आएगी, जवार ने कहा। अच्छा, आलिया बेगम ने कहा। क्या वो फिर आएगी यहाँ? उमर ने जवार की तरफ देखते हुए पूछा। बेटा, उनका यही घर है, वो यहीं रहेगी, जवार ने संजीदा लहजे में कहा। आपने उनसे शादी क्यों की? मेरी माँ को धोखा क्यों दिया है? उमर ने पूछा। उमर, तुम्हारी माँ जन्नत है, पलवशा नहीं, और मैंने किसी को नहीं धोखा दिया, जवार ने गुस्से से कहा। अगर जन्नत ही मेरी मामा थी तो वो अब तक कहाँ थी? और प्लीज़ बाबा, ये ना कहिएगा वो स्टडी के लिए फ़ॉरेन गई थी, उमर ने तंज से कहा। नहीं कहता मैं ये सब, जवार ने कहा। और फिर उमर स्कूल चला गया। आज उमर ब्रेक में अपनी महसूस जगह पर बैठा ताकि इंशरा साथ आ गई। तुम्हें पता है आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, परी ने खुशी से बताया। कितने पैसे रखे? उमर ने उल्टा सवाल किया। आज 10,000, परी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, उमर ने कहा। तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है? परी ने उमर की तरफ देखते हुए पूछा। वैसे तो कभी तुम्हारा मूड ठीक नहीं होता, लेकिन आज ज़्यादा ख़राब है, परी ने कहा। कुछ नहीं, मेरा बर्थडे है आज, लेकिन मैं मामा को मिस कर रहा हूँ, उमर ने कहा। अच्छा, मुझे पहले बता दें, मैं गिफ्ट ले आती, परी ने कहा। नहीं, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, उमर ने कहा। आज आयशा बेगम की बरसी थी। शाम को जन्नत आलिया बेगम के साथ अपने घर आ गई। रोहान और अलीशा भी घर चले गए। जन्नत उमर के रूम में आई। अब तक जवार घर नहीं था। आलिया बेगम किचन में थी। कैसे हो बेटा? जन्नत ने उमर से पूछा, लेकिन उमर ने कोई जवाब न दिया।
मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊं? जन्नत ने फिर से पूछा जन्नत ने फिर से पूछा। नहीं, उमर ने फट से जवाब दिया। क्यों मेरी जान? जन्नत ने बैठते हुए पूछा। मैं आपकी जान नहीं हूँ और ना आप मेरी मामा हो। यहाँ से जा सकती हैं आप, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, उमर ने बदतमीज़ी से कहा। बेटा, मुझे आपकी ज़रूरत है, जन्नत ने प्यार से कहा। मैंने कहा ना मुझे नहीं है तो नहीं है, आप सिर्फ डैड की वाइफ हैं, उमर ने गुस्से से कहा। तो जन्नत चुप करके अपने रूम में आ गई और रोने बैठ गई। जवार घर आया तो जन्नत रो रही थी। सब खैर है? क्या हुआ? जवार ने जन्नत का हाथ पकड़ते हुए पूछा। मेरी ज़िंदगी में मुझे अब खैर की उम्मीद नहीं रही, सब कुछ बर्बाद हो गया है मेरा, जन्नत ने रोते हुए कहा। तुम रो नहीं, हम सब ठीक कर लेंगे, जवार ने प्यार से कहा। कुछ ठीक नहीं होगा, जन्नत ने सूसू करते हुए कहा। यार तुम पहले ट्राई यार तुम पहले ट्राई नहीं करती, ऐसे ही कहती हो, जवार ने कहा। जवार, मैं क्या ट्राई करूं? मेरा शौहर जो सिर्फ नाम का मेरा है, मुझे हकूक़ तो मिल सकते हैं लेकिन फ़राइज़ नहीं। मेरा बेटा, वो भी मेरा होकर भी मेरा नहीं, जन्नत ने रोते हुए कहा। उमर, जन्नत और जवार एक ही घर में अजनबी बनकर रह रहे थे। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। उमर अपनी खिड़की से बैठा देख रहा था और जन्नत बाहर आकर एक बेंच पर बैठ गई। जाती सर्दियों की बारिश थी। जन्नत ने दुपट्टा लिया हुआ था, वो ख्यालों में गुम बैठी थी। जवार अभी तक घर नहीं आया था। आलिया बेगम हैदर साहब से मिलने गई थी। शायद वो उमर और जन्नत को टाइम दे रही थी। उमर जन्नत को देख रहा था। वो स्टिल एक ही जगह पर बैठी थी और जन्नत का चेहरा कतरों से भरा हुआ था। ये मुश्किल ये मुश्किल लग रहा था कि वो रो रही है या फिर भीग रही है। जब एक घंटे तक जन्नत एक ही जगह पर बैठी रही तो दरवाजे में उमर खड़ा हुआ। आप बीमार पड़ जाएगी, अंदर आ जाएं, उमर ने कहा। कुछ नहीं होता, जन्नत ने मुस्कुराकर उमर को देखकर कहा। ओके, उमर चला गया और 15 मिनट बाद जन्नत भी अंदर आ गई और कपड़े बदल कर कुकिंग करने लग गई। जन्नत ने उमर के लिए मैक्रोनी बनाई और उमर के पास आ गई। क्या उमर को मैक्रोनी पसंद है? जन्नत ने प्यार से पूछा। नहीं, उमर ने दो टोक जवाब दिया। तो जन्नत के चेहरे से मुस्कुराहट चली गई और वो वापस किचन में आई और मैक्रोनी वहाँ डाम कर रखी। जवार शाह थका हारा घर आया। वो पहले उमर के रूम में गया, वहाँ वो सोया हुआ था। तो वो अपने रूम में आ गया जहाँ जन्नत बेड पर सोई हुई थी। वो नाइट ड्रेस में मौजूद थी जिसकी डोरी खुली हुई थी। जन्नत को इस होलिये में देखकर जवार से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा और सुर्ख हो गया। उसने अपने चेहरे पे हाथ फेरा और कपड़े चेंज करने चला गया। कपड़े बदलकर वो आकर जन्नत के साथ लेट गया और बहुत आहिस्ता से जन्नत के बाजू पर अपना हाथ फेरने लगा। जन्नत को नींद में ये एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। इससे ज़्यादा जवार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसने जन्नत के होंठों को अपने कब्ज़े में ले लिया। जन्नत को नींद में लगा उसका सांस बंद होने वाला है, तो उसने जल्दी से आंखें खोली तो जवार को खुद पर झुका पाया। जब जवार को लगा कि वो अब सांस नहीं ले पाएगी तो जवार ने उसे छोड़ा। ये क्या पागलपन है ये क्या पागलपन है? अभी जन्नत बोलने ही लगी थी कि जवार ने फिर से जन्नत के लिप्स को अपने कब्ज़े में ले लिया। अब वो बहुत नरमी से कर रहा था और आहिस्ता शिद्दत आने लग गई और 2 मिनट बाद जन्नत को छोड़ा। जन्नत के होंठ नम थे। जन्नत ने हाथ से उन्हें साफ़ किया, लेकिन जवार को शायद ये हरकत पसंद न आई। उसने फिर से जन्नत के होंठों को अपने कब्ज़े में ले लिया और नीचे वाले होंठ को काट दिया। तुम पागल हो चुके हो जवार, जन्नत ने गुस्से से पूछा। तुमने मुझे झटका है तुमने मुझे झटका है, जवार ने गुस्से से कहा। कभी कोई अपने महबूब को भी झटकता है? जन्नत ने उल्टा सवाल किया। नहीं, लेकिन तुमने मुझे झटका है, ये कैसा इश्क है? जवार ने कहा और जन्नत के होंठों पर बहुत नरमी से होंठ रखे और पीछे हटा, क्योंकि जहाँ जवार ने काटा था वहाँ से खून आ रहा था।
बीवी उमर तो वैसे तुम्हें माँ का दर्जा नहीं देने वाला, क्यों ना उमर की छोटी बहन लाई जाए। जन्नत ने कोई जवाब ना दिया और जवार हद क्रॉस करने लगा। जवार ने जन्नत के नाइटी कंधे से नीचे की और वहाँ चूमने लगा और जन्नत के पूरे चेहरे पर बोसे देने लगा और वहाँ से नीचे होते हुए जन्नत की गर्दन पर चूमने लगा और एक कान की लू को दबाया। और जैसे जो जवार ने गर्दन से नीचे का सफ़र तय किया, जन्नत ने अपनी आंखें मोंछ ली तो जवार ने जन्नत की तरफ देखा, जिसने अपना सांस भी रोक लिया था। जन्नत सांस लो तो जन्नत ने सांस लिया। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे पहली दफ़ा हो ये सब एक बच्चा पैदा कर चुकी हो। जन्नत खामोश रही और जवार जन्नत का जिस्म चूमने लगा और एक पल जन्नत को लगा वो सांसें नहीं ले पाएगी, लेकिन जितना प्यार से जवार ने उसे छुआ था उसका दिल कर रहा था खुद पर नाज करे। सुबह सादे के करीब वो दोनों हक करके सोए थे। उमर नाश्ता करने टेबल पर आया, लेकिन 8 बज चुके थे। ना जन्नत बाहर आई थी ना जवार, और ना ही नाश्ता बना हुआ था। तो वह जन्नत और जवार के रूम की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा नॉक किया तो जवार, जिसकी अभी आँख खुली थी, उसने जन्नत को तकिए पर सुलाया, अपनी शर्ट उठाकर पहनी और दरवाज़ा खोला तो सामने उमर को देखकर हैरान हुआ। वो पहली दफ़ा जवार के दरवाज़े पर आया था। क्या हुआ बेटा? जवार ने पूछा। नाश्ता बना दे, मैंने स्कूल जाना है। दादो भी नहीं है। ओके चलो तुम तैयारी करो, मैं नाश्ता बनाने आ रहा हूँ, जवार ने कहा और जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता बनाने लगा। जवार ने ऑमलेट बनाया था और साथ में जन्नत के लिए भी बना लिया। उमर हैरान हुआ। नाश्ता कैसा लगा? जवार ने उमर की तरफ देखते हुए पूछा। अच्छा, उमर ने कहा। अभी वो दोनों बैठे थे, जन्नत तैयार होकर आ गई। इसे इतना तैयार देखकर जवार हैरान हो गया। तबीयत ठीक है? जवार ने जन्नत की तरफ देखकर पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, जन्नत ने जवाब दिया। सुबह सुबह इतनी तैयारी? जवार ने पूछा। आज मुझे कोर्ट जाना है, जन्नत ने कहा। रात को वापस आ जाऊंगी? जवार ने पूछा तो उमर भी जन्नत के चेहरे को देखने लगा। नहीं, जुमे की रात को आऊँगी, जन्नत ने जवाब दिया। तुम अपना तब्दीला अब करो, जवार ने संजीदगी से कहा। मैं बाबा को बोलती हूँ, वो करवा देंगे, जन्नत ने कहा। सही, जवार ने जवाब दिया। जन्नत टेबल पर बैठ गई और ऑमलेट पराठा खाने लगी। जवार, मैंने फ़्लाइट बुक करवाई है 15 मिनट बाद। जवार, मैंने फ़्लाइट बुक करवाई है 15 मिनट बाद की है, पहले मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ो, जन्नत ने कहा। ओके, और वो लोग एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए। जन्नत को एयरपोर्ट पर छोड़ा। ख्याल रखना, जवार ने कहा। किसका? जन्नत ने पूछा। अपना, जवार ने जवाब दिया। किसके लिए? जन्नत ने पूछा। उसी वक्त फ़्लाइट का ऐलान हुआ और जन्नत पैरों के बल बैठी और उमर के माथे को चूमा और कड़ी होकर जवार का माथा चूमा और रवाना हुई। यह सब इतना जल्दी में हुआ कि जवार और उमर को समझने का वक्त ही ना मिला और उन्होंने जन्नत की तरफ देखा, लेकिन वो जा चुकी थी। जवार ने फ़ोन करके आलिया बेगम को जन्नत के जाने का बता दिया और ये भी कहा कि वो अब इस्लामाबाद वाले हमारे घर में रहेगी और उन्हें आने का कहा, और शाम तक आलिया बेगम पहुंच चुकी थी। जवार और उमर सोफ़े पर बैठे थे तो आलिया बेगम उमर की तरफ बढ़ी और उसे गोद में लेकर बैठकर चूमने लगी, लेकिन उमर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेरा बच्चा मुझसे नाराज़ है? आलिया बेगम ने पूछा, लेकिन उमर ने कोई जवाब न दिया। उसका दिल भर चुका था। वो बहुत मुश्किल से अपने आंसू को काबू में करके बैठा था। आप मुझे छोड़कर चली गई थी, उमर ने गुस्से से कहा। मेरा बच्चा मैं नहीं छोड़कर गई, जन्नत के पास छोड़कर गई थी, आलिया बेगम ने कहा। वो लेट उठती थी, नाश्ता भी लेट देती थी, उमर ने शिकायत लगाते हुए कहा। अच्छा, अब आएगी तो कान खींचूंगी, आलिया बेगम ने कहा। अब मुझे हक दे दो और पाली दे दो। तो उमर आलिया बेगम के गले लग गया और उनके सामने अपने गाल किए, जो आलिया बेगम ने फुट से चूम लिए। मामा, मैं भी यही हूँ, मजाल है कि आप मुझसे मिली हो और इतना प्यार किया हो जितना उमर से किया है, जवार ने कहा। हाँ हाँ, तुम भी याद हो, लेकिन उमर से ज़्यादा प्यार है।